नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से लेकर के आज़ादी यानी 1947 तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में अधिवेशन के अलावा घटना चक्र की जो PYQ आती है उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें वन लाइनर के तौर पे हमने लिख दिया है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आप अगर घटना चक्र या फिर अन्य किसी बुक या फिर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देंगे तो सारा इसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उससे पहले देख लेते हैं इसकी रूपरेखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की क्या रूपरेखा रही। तो दोस्तों देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों 3 चरणों में संपन्न हुआ था। सबसे पहला जो चरण था वो था उदारवादी चरण, दूसरा था उग्रवादी चरण, तीसरा था गांधी युग। दोस्तों उदारवादी चरण को ही नरमपंथी और उग्रवादी चरण को गरमपंथी कहा गया। इसमें क्या था कि सन 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था वो उदारवादी चरण और 1905 से 1919 तक का जो समय था वो था उग्रवादी चरण। इसके बाद का जो समय 1919 से आज़ादी तक का वो था गांधी युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें पूछा जाता ये है कि कभी कभी कि उग्रवादी चरण के कौन नेता थे, उदारवादी चरण के कौन नेता थे, तो हमने इसमें स्पष्ट तौर पे मेंशन कर दिया है। तो इसको देख लीजिएगा। तो ये था कि हमारी एक मोटे तौर पे रूपरेखा थी कि कैसे कौन सा चरण, कितने चरण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा एक फ्रेम है जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है कि 1885 यानी कि 1885 जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, ये क्यों बनाई गई थी, इस बात को पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या था कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांति असफल भी रही, कहीं कहीं सफल रही, लेकिन पूर्णतया इसको देखा जाए तो ये क्रांति क्या रही, असफल रही। ठीक है, इस क्रांति के पीछे असफलता के बाद भारतीय बड़े आक्रोश और परेशान रूप में थे। ठीक है, तो उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि क्या किया जाए कि अपनी बात को अंग्रेज़ों तक हम लोग कैसे पहुंचाएं, हमारी जो डिमांड है उसको अंग्रेज़ों तक कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था कांग्रेस। अपनी बात को भारतीय जनता जो थी, भारत के लोग थे, वह अपनी बात को, अपनी मांगों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था कांग्रेस। इसका अर्थ होता था लोगों का समूह। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कांग्रेस क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक लोगों का समूह था। ठीक है, या इसलिए बनाया गया था कि भारत की जो जनता है वह अपनी बात को अंग्रेज सरकार या अंग्रेज़ों तक कैसे पहुंचाए या पहुंचाने का एक माध्यम था। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इस समय अगर गवर्नर पूछें तो लॉर्ड डफरिन थे। इसका प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। नया नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बनाई किसके द्वारा गई थी, सुझाव नाम बदलने का किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। किसके समय, लॉर्ड डफरिन के समय। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में इसका नाम क्या रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई, ये करी किसने, तो एव ह्यूम ने करी। एव ह्यूम, जिसका ये स्कॉटलैंड के थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई।
कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। मुंबई को ही बम्बई कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। किसने करी थी? एयू ह्यूम ने करी थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। लेकिन अध्यक्षता करी थी किसने? बेमेश चंद्र बनर्जी ने। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ। अध्यक्षता किसने करी? बेमेश चंद्र बनर्जी ने। अब देखो इसके जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से जो स्टार्टिंग के 8 अधिवेशन उसको हमने थोड़ा सा ट्रिक, आपको चीज़ें याद रहें इस वजह से हमने उसको ट्रिक के माध्यम से लिख दिया है। तो जो प्रारंभिक 8 अधिवेशन हैं उनको आप याद कर लो। बकमई बकनई, फिर से बकमई बकनई, यानी ब से हो गया बम्बई, का से हो गया कोलकाता, मा से हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद, बा से हो गया बम्बई, का से हो गया कोलकाता, एन ना से हो गया नागपुर, ई से हो गया इलाहाबाद। नीचे सन सीरियल से लिखे हैं 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, यानी कि जो स्टार्टिंग के 8 अधिवेशन थे वो सारा इस ट्रिक में है। यहाँ पे हमने लिख रखा है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बकमई बकनई, ये स्टार्टिंग के 8 अधिवेशन आपको तैयार हो जाएंगे। सन भी हमने नीचे लिख रखा है। अब देखते हैं आगे, ये वही हैं 8 अधिवेशन। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन से अधिवेशन में कौन लोग सम्मिलित रहे और अध्यक्ष बने। देखो दोस्तों अधिवेशन बहुत सारे हुए थे। मैंने इसमें मुश्किल से 20 अधिवेशन सम्मिलित करे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो परेशान मत होइएगा। देखते हैं। जैसे पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में मुंबई में, अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। वही ट्रिक है बकमई बकनई, ठीक है। उस चीज़ को आप देखेंगे तो ये जो सीरियल लिखा है ना यहाँ पे मैंने, ये कि ये संपन्न कहाँ हुए थे, तो बकमई बकनई आप देखेंगे ट्रिक को बना करके तो वही निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो तो इसमें सबसे पहला जो था 1885 बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ये हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा था 1886 कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दूसरा 87 में हुआ मद्रास में, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने करी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। तीसरा 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। ये इस वजह से ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ये और 1889 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष विलियम बेडबर्न थे जो ह्यूम का जिम्नीकार था। इन्होंने क्या करी थी? जो एयू ह्यूम थे जिन्होंने स्थापना करी थी किसकी? कांग्रेस की, उसी के ये जीवनीकार थे, ठीक है। और 1890 कोलकाता अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, 1891 नागपुर अध्यक्ष आनंद चार्लू, 1892 इलाहाबाद अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों आप लोग नीचे वाले ये मिस भी कर सकते हैं, लेकिन जिन पे ये रेड से मैंने लिख रखा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट लिख रखा है, उनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 1893 लाहौर अधिवेशन वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें क्या था? 2 चीज़ें सामने निकल के आई। पहला प्रतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रतिवाद का मतलब होता है खंडन या विरोध करना। दूसरा था सिविल सेवा भारत में आयोजित करने की मांग करी गई थी। किस अधिवेशन में? 1893 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन इसकी अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्ला सयानी ने। प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम जो गीत है वो किसमें गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है कि वंदे मातरम गायन सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। बंग भंग आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो वाराणसी अधिवेशन 1905, ठीक है। जिस पे हमने स्पेसिफिक पॉइंट लिख रखे हैं उनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 1906 में
अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1906 का, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी और स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। देखो स्वराज शब्द से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या कर रखा है कि स्वराज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जैसे पहला है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1906 अधिवेशन कलकत्ता में, ठीक, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी। 1900 स्वराज शब्द की मांग किस अधिवेशन में करी गई, तो 1914 मद्रास में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता भूपेन्द्र नाथ ने करी थी। ठीक है। स्वराज का प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता हसरत मोहानी के द्वारा ये पेश किया गया था। हसरत मोहानी के द्वारा स्वराज शब्द का जो प्रस्ताव था वो पेश किया गया था। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया। पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया, तो लाहौर के 1929 में जो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। तो ये बात समझ में आ गई ना। आपको ये स्वराज से चारों पॉइंट याद रखने हैं। 1914 में क्या कहा गया, 1925 में क्या कहा गया, 1929 में क्या कहा गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करें आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब देखो 1907 का अधिवेशन, 1907 के अधिवेशन में क्या था, इसमें सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है। 1911 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये हुआ कहाँ था, 1911 में। इससे पहले हमने बताया था कि यहाँ तो गाया गया था 1911 में राष्ट्रगान, लेकिन इससे पहले हमने बताया था कि राष्ट्रीय गीत किस में गाया गया था, तो 1896 में। ये देखो हमने लिख रखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा वंदे मातरम, इसी को राष्ट्रीय गीत कहते हैं। ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, 1896 में गाया गया राष्ट्रीय गीत और 1911 में गाया गया राष्ट्रगान। अध्यक्ष दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग और जो जिसमें कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ था, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग, यानी नरम दल गरम दल एक तरफ थे, मुस्लिम लीग एक तरफ थी। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। किस अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने करी थी, तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने करी थी। 1916 का कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रथम महिला थी, विदेशी महिला थी, जिन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के अधिवेशन की। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम विदेशी महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, तो एनी बेसेंट थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ये आयरलैंड की मुख्यतः थी और ये इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। ये बात समझ में आ गई ना। इसी के नीचे देखते हैं 1918 का मुंबई में, जिसमें सैयद हसन थे। ठीक है। 1924 में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। यह सिर्फ एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष गांधी जी रहे थे। यानी कि अगर पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में देखा जाए तो 1924 का जो बेलगाम का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सिर्फ महात्मा गांधी ने करी थी। गांधी जी ने सिर्फ इसी एक अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है। तो 1917 इसको ध्यान रखिएगा। यह वह अधिवेशन था जिसमें प्रथम विदेशी महिला, यानी कि अगर प्रथम महिला की बात करें, प्रथम विदेशी महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो एनी बेसेंट 1917।
दूसरा देखो 1925 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा, कानपुर में यह हुआ था, इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अब इसमें पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, तो सरोजनी नायडू थी। अगर विदेशी पूछे तो एनी बेसेंट थी, विदेशी एनी बेसेंट थी और भारतीय सरोजनी नायडू थी। तो ये शायद तीनों क्वेश्चन आपको बहुत कायदे से समझ में आ गए होंगे और कि इनमें क्या अंतर है। प्रथम विदेशी महिला थी एनी बेसेंट अध्यक्ष और भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, इसमें पूर्ण स्वराज पारित हो गया था, पूर्ण स्वराज पारित हो गया था, इसमें मांग नहीं करी गई थी, पूर्ण स्वराज पारित हो गया था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, पूर्ण स्वराज पारित हो गया था, किसमें, लाहौर अधिवेशन में। आप लोग देखो ना, यहाँ पे हमने स्पष्ट तौर पे ये लिख रखा है 1929 का ये वही अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज पारित हो गया था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज पारित हो गया था, तो यहाँ पे पारित है, ठीक है। 1931 का कराची अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। पहली बार इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई। तो पूछा जाता है मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में करी गई, तो कराची अधिवेशन कब हुआ, 1931 में। अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतनी बात समझ में आ गई। इसके नीचे देखो फैजपुर अधिवेशन, ये यूपी में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और पूरे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसमें यह पहला अधिवेशन था जो पूर्ण रूप से गांव में संपन्न किया गया था, इसलिए ये पूछा जाता है, गांव में संपन्न किया गया था। ये याद रखिएगा। 1937 का फैजपुर, यूपी में पड़ता है फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करी थी, यह पहली बार गांव में संपन्न हुआ था। अब देखो दूसरा है कि 1947 का मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्रता के समय हुआ था, स्वतंत्रता के समय। और स्वतंत्रता के बाद कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, जयपुर राजस्थान, 1948 में। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था, यानी स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता के समय 1947 में मेरठ में हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे, एक बार आप लोग इनको समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। इसमें हमने 15 से 20 अधिवेशन सिर्फ लिख रखे हैं, ठीक है। तो जो हमने रेट से अलग से दिखा रखा है उनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो कुछ बातें हमने नोट में भी लिख रखी हैं। क्या है नोट में, जैसे दादा भाई नौरोजी सिर्फ 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो पूछ लिया जाता है दादा भाई नौरोजी ने, इसी वजह से ये PYQ ही है, घटना चक्र का ही PYQ है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे, तो आप बताओगे 3 बार अध्यक्ष रहे। किस किस में रहे, तो 1886, 93, 1906। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं करी थी। तो ये 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक कोई ऑप्शन दूसरा डाल देगा और उसी से आपको छांटना होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या हुए, कांग्रेस में जो कथन बोले गए, कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस के लिए कुछ बातें बोली गई थी, ठीक है, कुछ कथन बोले गए या बयानबाजी करी गई, उनमें से क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के लिए क्या शब्द बोले, तो फिरोज शाह मेहता ने बोला कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये PYQ घटना चक्र का है, 2007 PCS में पूछा गया था, उसी का PYQ है, ठीक है। जो फिरोज शाह मेहता ने ये बात कही कि कांग्रेस अब जनता की आवाज़ नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये 4 कथन है, चारों कथन
एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको एक नोट पे अलग से मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, 2-3 बार इसको आप रिवाइज़ करिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखो कांग्रेस के जो अधिवेशन भारत में हुए तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुए, तो सबसे जो ज़्यादा अधिवेशन की अगर बात की जाए तो कोलकाता में 10 अधिवेशन हुए थे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए थे 10, मुंबई में 7 हुए थे। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं, मद्रास में भी 7 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे। तो ये तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुए थे, तो कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, 10 अधिवेशन। तो दोस्तों ये था कांग्रेस का गठन, उसमें जो प्रमुख अधिवेशन हुए 1885 से लेकर के आज़ादी तक का जितना भी सफ़र तय करा गया, उसमें जितने अधिवेशन हुए उन सब को हमने एक शॉर्ट में आपको समझा दिया। परेशान मत होइएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं से भी किसी भी बुक का PYQ वगैरह सॉल्व करेंगे, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप ये वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद एक बार सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, इसके बाद आप टेस्ट कहीं से भी दीजिए, आराम से सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे। हमने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें PYQ घटना चक्र का मेंशन है। ठीक है, तो आप ये पढ़ने के बाद अगर घटना चक्र लगाएंगे बुक, ये टॉपिक आप देखेंगे तो सारे आप अटेंड कर लेंगे, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।